हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लॉन्ग रोड रीच सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में बात करेंगे संपूर्ण शिक्षण विधियों की, जिसके अंदर हम हर विषय की अलग अलग शिक्षण विधियां न पढ़ करके एक साथ पढ़ेंगे। कम से कम लगभग 40 से 45 शिक्षण विधियां हम पढ़ेंगे। और जिसकी हम देखते हैं, जब पर्यावरण के अंदर पढ़ते हैं तो ये आगम निगम वही विधि होती है, और जब हिंदी के अंदर पढ़ते हैं तो आगम निगम विधि के गुण, दोष, विशेषता और उनके सिद्धांत एक ही होते हैं। लेकिन फर्क इतना होता है कि पर्यावरण प्रयोग अलग प्रकार से किया जाता है और हिंदी के अंदर प्रयोग उसका अलग प्रकार से होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पांचों सब्जेक्टों को मिला करके कम से कम 40 से 45 शिक्षण विधियां हम एक साथ पढ़ेंगे, और जिसे आपको बार बार अलग अलग जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अच्छी प्रकार से नोट्स बना लीजिए और एक ही जगह आपको संपूर्ण शिक्षण विद्या रीड की मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण शिक्षण विधियां। क्या पढ़ेंगे? संपूर्ण शिक्षण विधियां। पिछली क्लास में आपको बताया था कि मुख्य मुख्य हम कौन कौन सी विधियां पढ़ेंगे, और अब हम बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विधियां न पढ़ करके वाचन और व्याख्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम इकाई विधि से शुरुआत करेंगे और 40 से 45 यानी 40 से 45 शिक्षण विधियां रीट में आने वाली हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं वाचन से। किससे करते हैं? वाचन से हम शुरुआत करते हैं। इस कक्षा में हम वाचन से शुरुआत करते हैं। वाचन यानी वाचन का अर्थ होता है बोलना, और एक अर्थ का ग्रहण भी करना क्या कहलाता है? वाचन कहलाता है। जैसे मौन वाचन के अंदर जोर जोर से न बोल करके वो मन ही मन में उसके भावार्थ को ग्रहण करता है, यानी उसके संपूर्ण अर्थ को ग्रहण करता है। ये सब बातें हम आगे करेंगे, इनका अच्छी प्रकार से अध्ययन हम करेंगे। देखो, वाचन कितने प्रकार का होता है? वाचन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से? तो हम यहां देखते हैं। एक तो होता है सस्वर वाचन, एक होता है मौन वाचन। यानी वाचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। और इसके बाद हम बात करते हैं सस्वर वाचन भी कितने प्रकार का होता है? यानी 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार, यानी इसके भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला है सस्वर वाचन में आदर्श वाचन। 2 नंबर है अनुकरण वाचन। यानी पहला है आदर्श वाचन, दूसरा है अनुकरण वाचन। और ये आदर्श वाचन कौन करता है? ये आदर्श वाचन करता है अध्यापक। और अनुकरण वाचन कौन करता है? ये अनुकरण वाचन करता है छात्र करता है। यानी आदर्श वाचन अध्यापक करता है, अनुकरण वाचन छात्र करता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, तब ये सारी चीजें हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। और अनुकरण वाचन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जिसमें पहला प्रकार है व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, ये अनुवाद है लिखा हुआ है। और समवेत या सामूहिक अनुकरण वाचन। यानी देखो, सस्वर वाचन कितने प्रकार का? 2, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन।
आदर्श वाचन कौन करता है? अध्यापक करता है। अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्र करता है। अनुकरण वाचन को फिर दो भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, समवेत या सामूहिक अनुकरण वाचन। ये कौन करता है व्यक्तिगत अनुकरण वाचन? ये एक विद्यार्थी करता है। कौन करता है? एक विद्यार्थी करता है। और समवेत वाचन संपूर्ण कक्षा करती है। यानी समवेत वाचन या सामूहिक वाचन कौन, सामूहिक अनुकरण वाचन कौन करता है? संपूर्ण कक्षा करती है। और मौन वाचन को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो प्रकारों में। यानी मौन वाचन भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो इसमें हम देखते हैं, एक तो होता है गंभीर मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन। और दो नंबर होता है, वो होता है द्रुत मौन वाचन, मौन वाचन। यानी एक होता है गंभीर मौन वाचन और दो नंबर क्या होता है? द्रुत मौन वाचन। ये दोस्तों वाचन के प्रकार हुए दो प्रकार। और फिर शेषवर वाचन को भी दो भागों में बांटा गया। इन भाग के दो जो प्रकार के शेषवर वाचन के, आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा, अनुकरण वाचन छात्र द्वारा। फिर अनुकरण वाचन को दो भागों में, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, सामूहिक या समवेत अनुकरण वाचन एक विद्यार्थी द्वारा किए जाते हैं, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन। और संपूर्ण कक्षा करते हैं समवेत या सामूहिक अनुकरण वाचन। और मौन वाचन के दो प्रकार है, जिसमें गंभीर मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन। दोस्तों हम इन सारे के सारे वाचन के भागों को, जैसे शेषवर वाचन है, मौन वाचन है, और आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, समवेत अनुकरण वाचन, गंभीर मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन, इन सभी को अलग अलग भागों में बांट करके एक एक को आसानी से समझेंगे। दोस्तों आप अच्छी प्रकार से इसका नोट्स बना लीजिए। आपको मैं वादा करता हूं कि ये चीजें सारी की इकट्ठी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी। किसी भी किताब के अंदर ये या किसी भी नोट्स के अंदर आपको ये इकट्ठी चीजें नहीं मिलेगी। इसलिए 40 से 45 शिक्षण नीतियों का संग्रह कर लीजिए। रीड के समय आपके बहुत काम आएगी। और आगे हम बात करते हैं इन वाचन की मुख्य विशेषता और गुणों की बात करते हैं। फिर हम इनको अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। जो इनकी मुख्य गुण है वाचन के, यानी सभी वाचनों को मिला करके वाचन के गुण, मुख्य जो सभी वाचनों को मिला करके मुख्य गुण है उनकी बात करते हैं। उसके बाद हम उनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहली बात यह है कि वाचन से क्या होता है? वाचन से होता है बोलने की क्षमता का विकास। यानी क्या होता है? बोलने की क्षमता का विकास। दोस्तों जब यहाँ हम देखते हैं कि एक बच्चा वाचन कर रहा है, यानी शेषवर वाचन कर रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है? बोलने की क्षमता का विकास होता है। वो किसी से भी बात करने में हकड़ाएगा नहीं और स्पष्ट शब्दों में वो और शुद्ध शब्दों में वो बात कर सकता है। इसलिए वाचन से क्या होता है? बोलने की क्षमता का विकास होता है। इससे आगे की हम बात करते हैं तो वाचन से क्या होता है? उच्चारण में स्पष्टता आती है। यानी अगर उन्होंने एक बच्चे ने वाचन का अभ्यास किया है तो उसमें क्या होगा? उच्चारण में स्पष्टता आएगी। यानी वो उच्चारण करने में उसको आसानी महसूस होगी। किसी भी शब्द को बोलेगा तो वो आसानी से उसको उच्चारण कर पाएगा। वो किस अभ्यास से होगा? वो वाचन के अभ्यास से होगा। आगे हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि छोटे बालक कह दो चाहे बच्चे कह दो, छोटे बालक अनुकरण छोटे बालक क्या करते हैं? अनुकरण द्वारा सीखते हैं। यानी दोस्तों हम देख सकते हैं कि छोटे बालक होते हैं जो अनुकरण वाचन द्वारा सीखते हैं। अनुकरण का मतलब नकल करना, या हम कह सकते हैं स्पष्ट भाषा में देखा देखी करना। यानी हम देखते हैं एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है कहीं और बड़े बच्चे गेंद से खेल रहे हैं और उन गेंद को ऐसे फेंक रहे हैं बड़े बच्चे।
तो कुछ देर बाद अगर उनको भी ये गेंद मिलेगी छोटे बच्चे को तो वो भी ऐसे फेंकने का प्रयास करेगा। यानी उन्होंने क्या क्या छोटे बच्चे ने बड़े बच्चों का अनुकरण किया है। इसलिए छोटे बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं, हर चीज अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। और अगर अनुकरण से सीखते हैं तो उनका क्या होता है, मानसिक विकास होता है। यानी मानसिक क्षमता का विकास होता है। यानी एक बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है और अनुकरण के द्वारा सीखने से उसमें क्या होता है, मानसिक क्षमता का विकास होता है। यानी उसका मस्तिष्क और ज्यादा क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो इससे वाचन से क्या होता है, वाचन से कक्षा का वातावरण रुचिकर बनता है। यानी दोस्तों हम देखते हैं कि अगर वाचन से हम पढ़ाएंगे, यानी वाचन से बालकों को पढ़ाया जाता है जैसे शेषवर वाचन के माध्यम से, तो वह कक्षा का वातावरण क्या होता है, रुचिकर होता है। जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चे पहाड़े बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, उन पहाड़ों को बोलने में वो बड़ी रुचि लेते हैं और रुचि के साथ वो उसे सीख जाते हैं। तो ये दोस्तों आगे की विशेषता हम देखते हैं तो क्या कह सकते हैं वाचन से कि श्रवण शक्ति का विकास होता है। किसका, श्रवण शक्ति का विकास होता है। यानी आगे हम देखते हैं तो क्या कह सकते हैं, श्रवण शक्ति का विकास होता है। अरे भाई अगर कोई जोर जोर से शेषवर वाचन, यानी कह सकते हैं अध्यापक शेषवर वाचन कर रहा है, आदर्श वाचन कौन करता है, अध्यापक करता है, वो जोर से शेषवर वाचन के साथ आदर्श वाचन करता है, तो बच्चे हैं जो सुनेंगे और सुनने से उसकी क्या होगी, श्रवण शक्ति का विकास होगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी पहली क्लास संपूर्ण शिक्षण विधियों की। इसी प्रकार हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। आपको कम से कम 40 से 45 शिक्षण विधियां बढ़िया ढंग से हम पढ़ाएंगे। आप इसके नोट्स बना लीजिए। रीड के समय सिर्फ आप 2 या 3 घंटे के अंदर संपूर्ण शिक्षण विधियों का अध्ययन कर सकते हैं अपनी नोटबुक से। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए जिससे हर वीडियो के आने वाली सूचना आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।